आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं PSA टेस्ट के बारे में, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट के बारे में। तो आज के वीडियो में बात करेंगे PSA टेस्ट क्या होता है, PSA टेस्ट डॉक्टर आपको क्यों लिख के देते हैं, इस टेस्ट को किस तरीके से किया जाता है, क्या इस टेस्ट को करवाने से पहले कोई आपको स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत है क्या नहीं, किस तरीके से आप इसके रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। जब PSA की वैल्यू जो है नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका क्या संकेत मायना होता है, और भी बहुत कुछ इस टेस्ट के बारे में बता के देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार। मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PSA टेस्ट होता क्या है। तो PSA टेस्ट देखिए, यह एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि स्क्रीनिंग जांच के लिए यूज किया जाता है कि आपको कहीं प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। तो PSA क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है जो कि उत्पन्न होता है कैंसरस और नॉन कैंसरस जो टिश्यूज होती हैं आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, वहां से उत्पन्न होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? तो देखिए, यह एक ग्लैंड होता है जो कि जस्ट आपके ब्लैडर मूत्रकोश जो रहता है पुरुषों में उसके जस्ट नीचे ही होता है। और प्रोस्टेट जो है एक वॉलनट शेप्ड ऑर्गन होता है, अखरोट की साइज जितना होता है। और इसका काम क्या होता है? आपका जो वीर्य सेमिन होता है उसके अंदर फ्लूइड्स को क्रिएट करता है और फोर्स करता है आपके जो वीर्य है उसको यूरेथ्रा के मार्ग से कि वो बाहर निकल जाए, और आपकी जो पेशाब की धार होती है, फ्लो ऑफ यूरिन होता है, उसको भी कंट्रोल करने का ये काम करता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, डॉक्टर आपको PSA टेस्ट क्यों लिख के देते हैं। तो देखिए, यदि आप लोगों में इस तरीके से लक्षण आ रहे हैं जैसे कि पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर आप पेशाब जो है बार बार जाते हैं, पेशाब के अंदर खून आ रहा है, पेशाब के अंदर वीर्य का प्रमाण निकल रहा है, आपके पेट के निचले भाग में दर्द हो रहा है, कमर के निचले भाग में दर्द हो रहा है, तो इन सब के कंफर्मेशन के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। या फिर आपको पहले से ही प्रोस्टेट संबंधित कोई समस्या है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के प्रोग्रेस को देखने के लिए इसको किया जाता है। और उम्र, तो देखिए, जो लोग 50 से ज़्यादा उम्र के होते हैं पुरुष, तो उनमें जनरल चेकअप में इसको किया जाता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना पुरुषों में ज़्यादा रहती है। अगला है फैमिली हिस्ट्री। यदि आपके फैमिली में किसी को ऑलरेडी प्रोस्टेट संबंधित कोई समस्याएं हैं तो आपको भी चेकअप किया जाता है कहीं आपको ये समस्या है या नहीं। अब मैं आपको बता के देने वाला हूं कि इस टेस्ट को किस तरीके से किया जाता है। देखिए, जो पेशेंट रोगी है उसके हाथों के अंदर जो नसें रहती हैं वहां पर इंजेक्शन की सहायता से खून, ब्लड को निकाला जाता है, ब्लड को ट्यूब के अंदर डाला जाता है और जो ट्यूब है उसको लैब में भेजा जाता है जांच के लिए। अगला मैं बताने वाला हूं, क्या इस टेस्ट को करवाने से पहले कोई आपको स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है। तो इसका जवाब है नहीं, कोई स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। आपको खाली पेट भी नहीं रहना है, फास्टिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस टेस्ट को करवाने से 24 घंटे पहले तक आपको संभोग, सेक्स नहीं करना है, मास्टरबेशन, हस्त मैथुन नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ये कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो टेस्ट का एक्यूरेसी है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इस टेस्ट के रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो देखिए, जो इस टेस्ट का रिपोर्ट होता है, तो देखिए ये टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे। एज के हिसाब से जो PSA का रेंज है वो भी चेंज होता है। जैसे कि यदि पेशेंट का जो है एज है 40 से लेकर 49, तो उसका PSA का रेंज होता है नॉर्मल 0 to 2.0 नैनोग्राम पर ml। यदि पेशेंट का एज 50 से 59 तक है तो उसका नॉर्मल रेंज होता है 0 to 3.0 नैनोग्राम पर ml। यदि पेशेंट का एज 60 से लेकर 69 तक है तो उसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है PSA का 0 to 4.0 नैनोग्राम पर ml होता है। यदि पेशेंट का जो एज है 70 से लेकर 79 तक है तो उसका PSA का रेंज होता है 0 to 5.0 नैनोग्राम पर ml। अगर इन सब का एवरेज निकालें तो एवरेज वैल्यू होती है 0 से लेकर 4.0 नैनोग्राम पर ml। तो ये है नॉर्मल PSA रेंज। अगर इससे ज़्यादा आता है तो आप डॉक्टर से मिलिए, क्या है क्यों है डॉक्टर आपको बता देते हैं। आगे बात करेंगे, यदि आपका PSA का वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा है तो किसकी ओर संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो देखिए, यदि आपका जो PSA वैल्यू है नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका पहला संकेत जाता है, आपको संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, कंफर्मेशन नहीं है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, या फिर
आपको प्रोस्टाइटिस की समस्या हो सकती है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपको BPH बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, जिसमें कि प्रोस्टेट जो है नॉर्मल से ज़्यादा साइज में बड़ा हो जाता है, वो समस्या हो सकती है, या फिर आपको प्रोस्टेट संबंधित कोई और अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। अब मैं आपको बता के देने वाला हूँ क्या इस टेस्ट से ही कंफर्म हो जाता है कि मुझे कैंसर है या नहीं प्रोस्टेट का। तो नहीं, इसके लिए डॉक्टर कुछ अन्य परीक्षाएं भी कराते हैं। यदि आपका इसमें PSA वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है तो डॉक्टर कुछ और टेस्ट करवाते हैं जिससे वो कंफर्म करते हैं। जैसे कि पहला वो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जिसको बोला जाता है। दूसरा वो आपको MRI CT स्कैनिंग लिख के देते हैं, पेशाब की और जाँचें लिख के देते हैं। प्रोस्टेट की बायोप्सी होती है, इसमें क्या होता है, टिश्यू जो होता है वो वहां से एक छोटा सा टिश्यू निकाल के टेस्ट के लिए भेजा जाता है, चेक किया जाता है वो कैंसरस उसमें है या नहीं, या फिर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि PSA फ्री और टोटल दोनों किए जाते हैं। अब बात करेंगे PSA जो टेस्ट है ये कितने में लैब में हो जाता है। तो देखें PSA टेस्ट जो है 650 से लेकर 850 रुपए तक हो जाता है, 650 से लेकर 850 रुपीज तक हो जाता है। तो देखिए ये जो प्राइस है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लैब से करा रहे हैं और आप कौन से सिटी में रह रहे हैं। तो लैब टू लैब जो है इसका जो प्राइस है ज़्यादा या कम हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपके जितने भी डाउट थे PSA टेस्ट से लेकर, तो जितने भी डाउट थे सारे इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या फिर जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। यदि आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बाजू में आपको लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दें, उससे हमारे आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।